आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, इस गेज का उपयोग क्या है। गेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ए ऑप्शन कह रहा है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ऑप्शन बी कह रहा है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। ऑप्शन सी कह रहा है जॉब की ऊंचाई और समानांतरता जांचना। और ऑप्शन डी जॉब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका जो सही आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। तो इस गेज का नाम भी बताना है आपको, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस गेज का नाम है रेडियस गेज। और इसका जो सही आंसर था वो आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। प्रश्न नंबर 15 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, इस रेती का क्या नाम है। आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे एक फाइल दी हुई है और इसका नाम पूछा गया है। ये ऑप्शन कह रहा है रास कट रेती। ऑप्शन बी कह रहा है एकल कट रेती। ऑप्शन सी कह रहा है दोहरी कट रेती। और ऑप्शन डी कह रहा है बक्राकार कट रेती। तो सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी रासकट फाइल। रासकट फाइल क्या ए इज़ द राइट आंसर। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो फाइल बनी हुई है इसका नाम है रासकट फाइल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न में पूछा गया है, मोटराइज छेनी का उपयोग क्या है। मोटराइज छेनी का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। ऑप्शन बी कह रहा है लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन सी कह रहा है छीलना एवं फिनिश देना। और ऑप्शन डी कह रहा है लकड़ी को हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी लकड़ी में आयताकार छेद करना। तो मोटराइज छेनी का उपयोग जो है वो क्या करना होता है, इससे लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट और पूछा गया है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट ड्रिल बिट। ऑप्शन बी कह रहा है टेपर सिंक बिट। ऑप्शन सी कह रहा है काउंटर सिंक बिट। और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रेट सिंक बिट। 4 ऑप्शन है और सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो सही आंसर आप बताएं इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी टेपर सिंक बिट। क्या टेपर सिंक बिट बी के साथ आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है वर्गाकार रेती। ऑप्शन बी कह रहा है वृत्ताकार रेती यानी राउंड फाइल। और ऑप्शन सी कह रहा है ट्रायंगुलर फाइल। और ऑप्शन डी कह रहा है हाफ राउंड फाइल। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिभुजाकार रेती। क्वेश्चन नंबर 20 का सी के साथ आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक्स पार्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन एज, बी ऑप्शन कह रहा है हील, ऑप्शन सी कह रहा है टैंग और ऑप्शन डी कह रहा है शोल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी हील। क्या बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 22 और पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न में, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ऑप्शन 4 हैं। ए ऑप्शन कह रहा है एंड लैप जोड़। ऑप्शन बी कह रहा है क्रॉस लैप जोड़। और ऑप्शन सी कह रहा है मिडिल लैप जोड़। और ऑप्शन डी कह रहा है कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी मिडिल लैप जोड़। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच
का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बी नॉच, ऑप्शन बी कह रहा है तिरछा नॉच, ऑप्शन सी कह रहा है स्क्वायर नॉच और ऑप्शन डी कह रहा है सीधा नॉच यानी स्ट्रेट नॉच। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर यानी वी नॉच। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, इस हथौड़े का नाम क्या है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में एक हैमर दिया हुआ है और उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है क्लो हैमर, ऑप्शन बी कह रहा है बॉल पिन हैमर और ऑप्शन सी कह रहा है क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रेट पिन हैमर। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर यानी क्लो हैमर। क्लो हैमर है ये, जिससे हम लकड़ी में गढ़ी कील को निकालने का काम करते हैं यानी क्लो हैमर। ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है? क्रॉस कट ठंडी छेनी यानी कोल्ड चीजल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन कह रहा है कीबेज काटने में, ऑप्शन बी कह रहा है बक्राकार नालियाँ काटना और ऑप्शन सी कह रहा है सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में और ऑप्शन डी कह रहा है बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कीबेज काटने में। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कंपास आरी, ऑप्शन बी कह रहा है की होल्स सा आरी या आपकी कोपिंग आरी और डी आंसर कह रहा है फ्रेट आरी। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर यानी की होल आरी। बी इज़ द राइट आंसर की होल आरी। नेक्स्ट प्रश्न 27 पूछा गया है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? ऑप्शन ए वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी ब्लोहॉर्न स्टेक और ऑप्शन डी बेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो सही आंसर आपको बताना है 27। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर यानी ब्लोहॉर्न स्टेक। सी इज़ द राइट आंसर ब्लोहॉर्न स्टेक। नेक्स्ट प्रश्न 28 आपकी स्क्रीन पे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल्स? औजार का क्या नाम है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं औजार। ए ऑप्शन कह रहा है क्लो हैमर, ऑप्शन बी कह रहा है टैक्स हैमर और ऑप्शन सी कह रहा है क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रेंथ पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो सही आंसर आपको बताना है 28 का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर यानी टेक्स्ट हैमर। बी इज़ द राइट आंसर टेक्स्ट हैमर। नेक्स्ट प्रश्न 29 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? ऑप्शन 4 हैं, दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी कह रहा है असमान सिकुड़ना और ऑप्शन सी कह रहा है शाखाओं की वृद्धि, ऑप्शन डी कह रहा है गलत सीजनिंग। तो सही आंसर आपको बताना है 29 का। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर यानी शाखाओं की वृद्धि। क्या? शाखाओं की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 29 का सी इज़ द राइट आंसर शाखाओं की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और प्रश्न में पूछा गया है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें, मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, ए ऑप्शन कह रहा है 24.2 mm, ऑप्शन बी कह रहा है 24.8 mm, ऑप्शन सी कह रहा है 25.2 mm और ऑप्शन डी कह रहा है 26.2 mm। तो यहाँ पे डायल कैलिपर में आप माप देखने के बाद सही आंसर इसका बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर यानी 26.2 mm। 44 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 और क्वेश्चन की सीक्वेंस पे ना जाएं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम वही क्वेश्चन को ले रहे हैं यहाँ पे, बाकी के क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 को आपको देखना है। प्रश्न नंबर 45 में पूछा है,
एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन बी कह रहा है ड्रिलिंग का बराबर संचालन और ऑप्शन सी कह रहा है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन और ऑप्शन डी कह रहा है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। क्या? ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पे पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा है, कौन सा है? ऑप्शन ए है डिस्क, ऑप्शन बी डायल और ऑप्शन सी ब्लेड और ऑप्शन डी मुख्य पैमाना। सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी डायल। क्वेश्चन नंबर 46 बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 47 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रश्न में पूछा गया है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है हील, ऑप्शन बी एज्ड, ऑप्शन सी फेरूल और ऑप्शन डी शोल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी फेरूल। क्वेश्चन नंबर 47 सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। तो प्रश्न 48 में पूछा गया है जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। ये ऑप्शन कह रहा है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी कह रहा है कवर्ड कट फाइल और ऑप्शन सी कह रहा है सेकंड कट फाइल और ऑप्शन डी कह रहा है डुअल कट फाइल। तो सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड कट, सी इज़ द राइट आंसर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये क्वेश्चन सीरीज आपकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती लगातार 30 से 40 क्वेश्चन की श्रृंखला कराते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक साथ हमारे, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के आएंगे जो परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, और जितनी भी श्रृंखलाएँ आपकी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप लोग सभी हमारा साथ और सहयोग करते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए ऑप्शन कह रहा है हैंड फाइल, ऑप्शन बी कह रहा है वास्टेड फाइल और ऑप्शन सी कह रहा है रास्प कट फाइल और ऑप्शन डी कह रहा है सिंगल कट फाइल। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, हैंड फाइल। क्या? ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है बेंच वाइस को बनाने की सामग्री यानी मटेरियल क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है टूल स्टील, ऑप्शन बी कह रहा है हाई कार्बन स्टील और ऑप्शन सी कह रहा है मीडियम कार्बन स्टील और ऑप्शन डी कह रहा है कास्ट आयरन। तो सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी कास्ट आयरन। यानी जो बेंच वाइस है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। वाइट वॉश, ऑप्शन बी कह रहा है पर्शियन ब्लू और ऑप्शन सी कह रहा है कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी कह रहा है सेल्यूलोज लेकर। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी पर्शियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 51 का बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 52। तो प्रश्न नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न में पूछा गया है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है आसान से हैंडल और ऑप्शन सी कह रहा है वजन कम करना और ऑप्शन डी कह रहा है बेहतर दिखावट। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी जॉब को पकड़ने के लिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न 53 में पूछा गया है, राउंड बार के केंद्र को चिह्नित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जेनी कैलीपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलीपर और ऑप्शन डी कह रहा है फर्म जॉइंट कैलीपर। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी जेनी कैलीपर। क्वेश्चन नंबर 53 का ए इज़ द राइट आंसर, जेनी कैलीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। तो यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और इसको जो है यहाँ पे एक्स पार्ट का नाम पूछा गया है। ये ऑप्शन कह रहा है लेग, ऑप्शन बी कह रहा है पैग और ऑप्शन सी कह रहा है वाशर और ऑप्शन डी कह रहा है फलक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्या है, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। चित्र में जो दिया हुआ है वो है आपका स्प्रिंग टाइप डिवाइडर और इसका जो सही आंसर था वो आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 प्रश्न में पूछा गया है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें पूछा गया है ए ऑप्शन कह रहा है बेवल गेज, ऑप्शन बी कह रहा है बल्ब प्रोटेक्टर और ऑप्शन सी कह रहा है यूनिवर्सल बेवल गेज और ऑप्शन डी कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। सही आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 55 का। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी यूनिवर्सल बेवल गेज। सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में पूछा गया है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है स्क्वायर फाइल और ऑप्शन बी कह रहा है हाफ राउंड फाइल और ऑप्शन सी कह रहा है ट्रायंगुलर फाइल और ऑप्शन डी कह रहा है नाइफ एज फाइल। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का। सही आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 56 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी नाइफ एज फाइल। क्वेश्चन नंबर 56 डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में पूछा गया है उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फाइल वाइट, ऑप्शन बी कह रहा है फाइल की पिनिंग और ऑप्शन सी कह रहा है फाइल की वार्पिंग और ऑप्शन डी कह रहा है फाइल की ग्लेजिंग। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी फाइल की पिनिंग। बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है ऑयल बेस को काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट चीज़ल, ऑप्शन बी कह रहा है वेब चीज़ल और ऑप्शन सी कह रहा है हाफ राउंड चीज़ल और ऑप्शन डी कह रहा है डायमंड पॉइंट चीज़ल। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 का। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 का। जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 सी इज़ द राइट आंसर। हाफ राउंड नोज छेनी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में पूछा है नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम बताएं। देख पा रहे हैं स्क्रीन में और यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ए ऑप्शन कह रहा है वर्गेट फाइल, ऑप्शन बी कह रहा है रिफ्लेर फाइल और ऑप्शन सी कह रहा है क्रॉसिंग फाइल और ऑप्शन डी मिल्सो फाइल। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर है वो आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी वर्गेट फाइल। ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 59। और आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे इसमें पूछा गया है इस वाइस का नाम क्या है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार प्रश्न परीक्षा में ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। ए ऑप्शन कह रहा है पिन वाइस, ऑप्शन बी कह रहा है पाइप वाइस, ऑप्शन सी कह रहा है हैंड वाइस और ऑप्शन डी कह रहा है मशीन वाइस। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी पिन वाइस। ए इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं